हेलो विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में जो अध्याय 14 के अंतर्गत हमने स्टडी किया था उसमें भक्ति आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था। अध्याय 14 के दूसरे भाग में जो यह भी 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन से संबंधित है, इसमें हम सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्पष्टता दिखेगा इसमें। देखिए, दिया है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत कौन सा है। तो इसमें सूफ यानी कि ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सूफ का अर्थ क्या होता है? ऊन, और उनका संबंध कंबल या लबादा जो ओढ़ते थे उससे बताया जाता है। तो ये तो था सूफी के बारे में। सूफियों के बारे में क्या सत्य है, तो इसके अंतर्गत इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। यह कथन सही है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जाती है। यह भी सही है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। यह भी सही है। लेकिन ये जो तथ्य इनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, किस सूफी ने खुद को अनलहक यानी कि मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हज्जाज को। अगला प्रश्न है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती यह मानता था। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी सिलसिला यानी कि संप्रदाय मूलतः किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से। सूफी सिलसिला मुख्यतः जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? उसे सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसमें सूची 1 सूफी सिलसिला और सूची 2 में संस्थापक जो भारत में स्थापना हुई है सूफी सिलसिलाओं की, उसके बारे में मिलान करना है। जैसे सुहरावर्दी सिलसिला की बात करें तो इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। फिरदौसी की बदरुद्दीन समरकंदी ने, कादरी की मोहम्मद गौस गिलानी ने और नक्शबंदी की ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती सिलसिले को। नेक्स्ट, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। ये पूरा नाम एक ही है, मनेरी के नाम से भी कभी कभी इसको दे देता है। नेक्स्ट है, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी सिलसिले को। दारा सिकोह ने कादरी सिलसिले को अपनाया था। नेक्स्ट है, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। बात करते हैं पीर, शेख या मुर्शिद की, तो ये गुरु या मार्गदर्शक कहलाते थे। मुरीद जो होते थे ये शिष्य होते थे। खलीफा सूफी संत के अनुपालक को कहते थे और खानका सूफी संतों का निवास स्थल होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? शेख बहाउद्दीन जकारिया यह चिश्ती सिलसिला का समर्थक नहीं था। बाकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ये जो 3 लोग थे ये चिश्ती सिलसिला के यह 3 लोग जो थे चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चरागे देहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नासुरुद्दीन को दिल्ली का दीपक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। अगला प्रश्न है, सूफी सिलसिलों यानी कि संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। जो नक्शबंदी थे वे
संगीत के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? सिर्रे अकबर नाम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? तो इसमें निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दो लोग जो हैं वे सूफी थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, इसकी क्या विशेषता है? कहाँ की? कश्मीर की। नेक्स्ट, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए हैं? पृथ्वीराज चौहान के समय में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहदत उल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजाहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता था और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, वह कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। यहाँ मुजाहिद का अर्थ क्या होता है? धर्म सुधारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट है, किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। अगला प्रश्न है, किसी सूफी संत को सुल्तान तारिकीन यानी कि सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली, जिसे शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख फरीदुद्दीन महमूद गजय सकर, शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र कौन सा था? हांसी एवं अजोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, किसी सूफी को महबूब इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है, किसे? शेख निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूरस्त यानी कि अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। नेक्स्ट है, मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन है? सैयद मोहम्मद गेसूद राजबंदान बाज। अगला है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था, वह कौन था? शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना में संदर्भ में क्या सही है? इसके अंतर्गत चिश्ती संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं। सही है। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। यह भी सत्य है। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। यह कथन सत्य है। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। यह भी कथन सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। नेक्स्ट, इस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। अगला प्रश्न है, शरीफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र क्या था? बिहार शरीफ। नेक्स्ट, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, इसके रचयिता कौन है? दारा शिकोह। अगला प्रश्न क्या है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया था? दारा शिकोह ने। नेक्स्ट, इस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी संप्रदाय के लोग। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? उसे अपनाया भी था? नक्शबंदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो
पहला युग्म है चिश्ती दिल्ली और दोआब के क्षेत्र में सही है। सोहरावर्दी सिंध के क्षेत्र में सही है। औलिया मध्य प्रदेश, यह कथन गलत है। फिरदौस बिहार, यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। यह तीनों कथन सूफी संत के बारे में, आचरण के बारे में सही है। नेक्स्ट, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, सूफी संतों के मजार पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सही है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, यह भी कथन सत्य है। तो इस तरह से अध्याय 14 के द्वितीय भाग के अंतर्गत जो सूफी आंदोलन के संबंध में तथ्य थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, और अगले अध्याय से हमारा शुरू हो जाएगा मुगल काल, और मुगल काल का समय जो रहा है वह 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।